नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। सामान्य हिंदी में हम 30 से 45 तक टॉपिक पढ़ेंगे। 30 से 45 टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमारा पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में भाषा किसे कहते हैं? परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। परस्पर एक दूसरे के माध्यम से हम जो बात करते हैं वो भाषा कहलाता है। लिपि किसी भी भाषा को जिस अब ढंग में हम लिखते हैं वह लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को जिस ढंग से हम लिखते हैं वह लिपि कहलाता है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है, जैसे कि क, य, ए, उ उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। जैसे हम बोलते हैं उसी प्रकार लिखी जाती है। व्याकरण व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना एवं पढ़ना सीखने की विद्या व्याकरण कहलाती है। भाषा को शुद्ध रूप में हम लिखते हैं, बोलते हैं एवं पढ़ते हैं। पढ़ने के सीखने की विद्या व्याकरण कहलाती है। व्याकरण वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का और हम विभाजन नहीं कर सकते, लेकिन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, कहते हैं। हिंदी वर्णमाला 44 वर्ण होते हैं हिंदी में, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर उच्चारण की दृष्टि से स्वर निम्न प्रकार के होते हैं: मूल या आश्रित स्वर। ए, ई, उ, री ये मूल या आश्रित स्वर हैं। जबकि दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर हैं। अयोगवाद ध्वनियाँ ए दोकविंदी है, अंग दोकविंदी है, ये अयोगवाद ध्वनियाँ हैं। व्यंजन व्यंजनों के निम्न भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन ये 25 होते हैं: क, ख, ग, घ, ढ। च, छ, ज, झ, न। ट, ठ, ड, ण। त, थ, द, न। प, फ, ब, म। के स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं: य, र, ल, व। य, र, ल, व। जबकि ऊष्म व्यंजन ये 4 होते हैं: स, है। अल्प प्राण प्रत्येक
वर्ण का पहला, तीसरा एवं पांचवा व्यंजन सभी अंतस्थ स्वर व्यंजन एवं सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं, जबकि महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा व्यंजन तथा सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। घोष, सघोष प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा एवं पांचवा व्यंजन सभी अंतस्थ स्वर हैं तथा हैं। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन तथा श अघोष व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो निम्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन जो निम्न हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, जबकि ये हैं श्रेय, त्रय, गे, श्रेय, ध। अनुनासिक प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण ड, ण, न अनुनासिक है। इसके स्थान पर अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। उत्सृप्त व्यंजन ड, ड उत्सृप्त व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर वर्णों के वेद फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख्य निम्न भागों में जीव का सहारा लेकर टकराती है, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इस आधार पर वर्णों के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। के नाम, वर्ण, उच्चारण स्थान ध्वनि के आधार पर आ के वर्ग कंठ, उच्चारण स्थान है कंठ। वर्ण ध्वनि का नाम है कंठ है। ई च वर्ग या य तालु से तालव्य वर्ण ध्वनि का नाम। श्रेय त्रय वर्ग र से मूर्धा मूर्धन्य, तय वर्ग ल से दंत दंत, ऊ पे वर्ग ओष्ठ ओष्ठ, अंग दो बिंदी है ड ण न में नासिका नासिके, ए कंठ कंठे कंठस्थ, वैफ है दंत ओष्ठ दंतोष्ठ, है स्वर यंत्र स्वर यंत्र। तो ये हिंदी के नोट्स में कंप्लीट नोट्स लाने वाला हूँ, इसलिए आप इन क्लासों को रोज देखिए, जिससे कि आपका जो भी आप जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हो वो कंप्लीट हो सके। तो आपको ये नोट्स कितने फ़ायदेमंद हैं, ये नोट्सों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको MCQs का ही रिवीजन करना है। फिर तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका सवाल है, प्रश्न है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।